एजेंट अली तौकीर शेख से करीबी रिश्ते। पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तानी कंपनी में नौकरी। एजेंट शेख ने ही दिया पत्नी का वेतन। एलिजाबेथ ने 9 बार की पाकिस्तानी यात्रा। अटारी बॉर्डर से गुपचुप तरीके से आना जाना। चुनावी हलफनामे में पाकिस्तानी बैंक खाता छुपाया। भारत की गोपनीय जानकारी साझा करने का शक। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया। उसका मकसद भारत विरोधी माहौल बनाना था। सीएम का कहना है कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए अब असम सरकार चाहती है कि कोई केंद्रीय एजेंसी इस पूरे जाल की फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक जांच करे। लेकिन क्या ये सिर्फ आरोप है या इनके पीछे कोई ठोस सबूत? देखिए क्या कहती है एसआईटी की रिपोर्ट। एसआईटी ने तैयार की 44 पन्नों की रिपोर्ट। तौकीर शेख को बताया गया पाकिस्तानी एजेंट। एलिजाबेथ पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयरिंग का आरोप। 2013 में गोगोई का 10 दिवसीय पाक दौरा। लाहौर के साथ इस्लामाबाद कराची की मिली अनुमति। जॉर्ज सोरोस के साथ भी पत्नी का कनेक्शन। नाबालिग बेटे की नागरिकता पर भी सवाल उठे। गृह मंत्रालय को सौंपी जा रही पूरी जांच। इन आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई चुप नहीं बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री की इस 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सी ग्रेड सिनेमा करार दिया है। गोगोई का कहना है कि मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि उनकी जमीन के कब्जे का मामला सामने आ गया है। गोगोई ने इसे सुपर फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था तो सीएम 6 महीने तक रिपोर्ट दबाकर क्यों बैठे थे। गोगोई ने तो ये तक कह दिया कि हेमंता बिश्वा शर्मा ने बच्चों तक को राजनीति में घसीटकर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। हेमंता की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपर फ्लॉप रही। 6 महीने तक एसआईटी रिपोर्ट क्यों दबाई? पत्नी काम के सिलसिले में पाकिस्तान गई थी। सीएम ने राष्ट्रीय स्तर पर खुद को शर्मिंदा किया। 12,000 बीघा जमीन विवाद से ध्यान भटकाना। मासूम बच्चों को राजनीति में घसीटना बेहद शर्मनाक। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। असम की जनता चुनाव में देगी करारा जवाब। असम की राजनीति में इस समय पाकिस्तान और आईएसआई जैसे शब्दों की गूंज है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा इसे राष्ट्रद्रोह का मामला बता रहे हैं तो दूसरी तरफ गौरव गोगोई इसे राजनीतिक प्रतिशोध और अपनी जमीन के घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोप गंभीर है तो जांच में देरी क्यों? और अगर ये केवल चुनावी स्टंट है तो देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल क्यों? असम में विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए सरहद पार के इन किस्सों से राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है क्योंकि मामला महज एक सांसद का नहीं, देश की संप्रभुता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच जुबानी जंग सुनाते हैं। कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है और असम चुनाव से पहले पाकिस्तान फाइल्स पर संग्राम किस कदर इस वक्त छिड़ा हुआ है, सुनिए। गौरव गोगोई का पत्नी पाकिस्तान में काम करते थे, इंडिया आए, लेकिन उनका सैलरी पाकिस्तान से ही आते रहा। इंडिया में काम किया, लेकिन वो जो एग्रीमेंट बने उसमें लिखा गया कि वो पाकिस्तान से ही कंट्रोल ऑन मैनेज हो गए। काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें वो पाकिस्तान तक भेजा। गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान लेके गया, 10 दिन पाकिस्तान में रहा। उनका जो पाकिस्तान विजिट दैट वाज क्लियर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन पाकिस्तान। मेरा जो प्रश्न है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इनविटेशन में पाकिस्तान गया, 10 दिन आपने बिताया, कहाँ गया, क्या हुआ था, क्या सारे बात आपका साथ हुआ था, आप हमें बताइए।
राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है और ये एसआईटी का जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास 6 महीने पहले ही था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पिछले 6 महीने में उन्होंने केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा? अगर वास्तविक में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो 6 महीने पहले ही भेज देना चाहिए था। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं इस रिपोर्ट को पढ़ा और एक भी पन्ना उसको नहीं मिला जहां पर यह प्रमाण होता है कि मैं या मेरी धर्मपत्नी किसी विदेशी देश के एजेंट है। और इसीलिए जब चुनाव के 2 महीने करीब हैं हम, और कांग्रेस पार्टी हिमंत बिश्व शर्मा और उनके परिवार पर जो 4000 एकड़ का भूमि उन्होंने असम में हासिल कर लिया है, जो उनका भ्रष्टाचार है, जब इसको हम लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, उन चीज़ों को छुपाने के लिए वो आज मजबूर हुए इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए। नहीं तो उनका बस चलता तो ये रिपोर्ट छुपा कर रखते, क्योंकि लोगों ने उनके 2.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पन्ना सबूत उनको मेरे खिलाफ नहीं मिला।